अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कबाब बनाने का बेहतरीन और असल तरीका है क्या, जिससे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है और टूटते भी बिल्कुल भी नहीं हैं। चलें तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बीफ लेके मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। बोनलेस गोश्त के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। छानने में रख दिया है ताकि अच्छी तरीके से ये खुश्क हो जाए। मैंने प्याज काट लिए हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के। एक बड़ा लहसुन का जो पीस होता है वो उसको छील लिया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च ले ली हैं और 3 सुर्ख मिर्च ले ली हैं सूखी हुई, ये देखें। और ये सब डाल देना है हमने कुकर में। कुकर को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और जो है गोश्त, लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्च सब कुछ हम कुकर में डाल देंगे। और अब आते हैं मसालों की तरफ। हाफ़ चम्मच नमक लेना है, हाफ़ चम्मच ज़ीरा, 3 ये सुर्ख मिर्च सूखी हुई, कूटी हुई सुर्ख मिर्च हाफ़ चम्मच जो है हमने लेना है सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच सूखा धनिया, हस्बे ज़ायका साबुत काली मिर्च या पिसी हुई, जो भी आपके पास है। ये हमने सारे मसाले ले लेने हैं और हाफ़ चम्मच हल्दी। इन सब को हमने ये देखें ऐड कर देना है कुकर में। 2 गिलास पानी ऐड करके कुकर को हमने कर देना है बंद 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हमने इसको खोलना है और 20 मिनट हम सीटी बजने के बाद हमने काउंट करने हैं। साथ ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। आलू मैं साथ नहीं उबाल सकती थी, फिर आलू ज़्यादा उबल जाते, फिर वो अच्छे नहीं लगने थे। ये देखें माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल लिया है और ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें अब मैं इसको इस तरह पीस लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें बिल्कुल कीमे के भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये गोश्त के छोटे छोटे पीस करके ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखें आलू भी उबल चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, फिर वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने अलग से उबाले थे। ये इस तरह की छोटी छोटी ख़ास ट्रिक्स होती हैं जो चीज़ को बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना देती हैं। ये देखें इनको अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है और अब इनमें कुछ और मसाला जात हम ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच ज़ीरा, हाफ़ चम्मच गरम मसाला और हाफ़ चम्मच अदरक पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अदरक क्योंकि मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने अदरक पाउडर यूज़ किया है। अब अदरक आपके पास है तो आप अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। देखें अच्छी तरीके से मिक्सचर बन गया है टिक्कियाँ बनाने के लिए, शामियाँ बनाने के लिए। तो अब इसमें अनारदाना मैंने ऐड कर दिया है। ये देखें कूट के अनारदाना बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हाथों के मदद से या सांचे की मदद से इस तरह हम इस शेप में, ये देखें आपके सामने है, ये लंबी शेप में और गोल शेप में, जो आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही लजीज बने थे। अनारदाना जो है इसको बहुत ही इसकी टेस्ट में इजाफ़ा करता है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से कुछ मसाला जात गोश्त उबालने से पहले डालने हैं, कुछ बाद में, तो आपका इंशाल्लाह टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज बनेगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-1.5 मंथ के लिए, कहीं ये जाने वाले नहीं हैं। लेकिन इनको अच्छे तरीके से बंद करना है किसी भी बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में। तो चलें जी, आधा घंटा हो गया है, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम जल्दी से इनको तल लेते हैं। देखिए हाफ़ घंटा मैंने जो है वो फ्रिज में रखा था ताकि ये सेट हो जाए। तवे पे हमने डाल लिया है 2 चम्मच ऑयल या घी, आप कुछ भी ले सकते हैं। अंडा मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और जो टिक्कियाँ हैं वो उठा उठा के अंडे में डिप कर करके मैंने तवे पे डालती जा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही लुक भी बहुत ही अमेजिंग है माशाल्लाह से।
माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही लजीज बने थे। जितना मैं सोच रही थी कि टेस्टी बनेंगे उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बने थे। आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, अपने बड़ों को, बच्चों को, अपने घर वालों को खुश करना है। जी आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की है ये रेसिपी, बहुत ही हेल्दी है। देखें इस शेप में पहले मैंने गोल बना लिए थे, अब इस शेप में। कुछ बच्चे ये वाली शेप पसंद करते हैं, कुछ गोल शेप। मतलब कबाब टेस्ट बहुत ही आला है। आपने ज़रूर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।